नमस्कार दोस्तों, मैं अलका यादव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस यानी कि जय प्रक्रम। जय प्रक्रम से पहले मैं आपको थोड़ी सी उसके विषय में बताना चाहूँगी कि सभी जीव जो हैं उनकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है वो होती है कोशिका। और कोशिकाएं जो है मनुष्य के जीवन का आधार होती हैं। और ये कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं तथा अंगों से एक संगठित रूप से जीव के शरीर का निर्माण होता है। और प्रत्येक अंग का अपना अपना सुनिश्चित कार्य होता है और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें पूरी लाइफ प्रोसेस को समझना अति आवश्यक है। तो जय प्रक्रम क्या है? जय प्रक्रम की डेफिनेशन है कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवित वस्तुओं के में सम्मिलित रूप से मरम्मत का कार्य करती हैं, या यह कह सकते हैं कि जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं जय प्रक्रम कहलाती हैं। अब इसमें मरम्मत से तात्पर्य यह होता है कि जीवित शरीर निरंतर कार्य करता रहता है, हमेशा गतिशील रहता है और समय, वातावरण, पर्यावरण के प्रभाव के कारण संरचना हमेशा विघटित होती रहती है, जिसके मरम्मत की आवश्यकता होती है। और जीवों में कई प्रक्रम होते हैं जो शारीरिक संरचना की मरम्मत में भी कार्य करते हैं। यही प्रक्रम को ही जय प्रक्रम कहते हैं। अब इस प्रक्रिया के लिए कई आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। इस तरह की आदि प्रक्रियाएं जो होती हैं वो जैविक वस्तुओं के लिए या जीवों के लिए अति आवश्यक होती हैं। इन सब प्रक्रियाओं को एक साथ विस्तृत रूप से पढ़ना या एक साथ सबका विस्तृत रूप से वीडियो बनाकर आप लोगों को बता पाना संभव नहीं है। अतः जैविक समस्त क्रियाओं का अध्ययन विस्तृत से हम अलग अलग पार्ट में करेंगे। अतएव सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कॉपी पेन लेकर अवश्य वीडियो देखें और अपने नोट्स तैयार करें। तो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जब कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करती है, यानी कि कोई भी जो खाद्य पदार्थ है जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर हमारे आमाशय में जाकर उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है और उसके अवशोषण से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ये पूरी क्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है पोषण। अब उदाहरण के लिए, जैसे जब कोई व्यक्ति दौड़ रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है, तो जब उसको कोई कार्य करता है तो उसे किसी प्रकार से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है? भोजन के द्वारा। अब केवल कार्य पर भी नहीं, अगर मान लो कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है और वो बैठा हुआ है या रेस्टिंग स्टेज पे है, तब भी उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें किसके माध्यम से? भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं पोषण।
अथवा न्यूट्रिशन। अब जो पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वयं पोषी पोषण उन जीवों में पाया जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। देखो, स्वयं पोषी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है खुद, यानी कि ऐसे जीव, ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कौन बनाता है? पेड़ पौधे। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? जल है, सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य मृदा में मौजूद अकार्बनिक पदार्थ हैं। इन सब को वातावरण से वो अवशोषित करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वे तरल माध्यम के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो कि स्वयं पोषी पोषण कहलाते हैं। दूसरे प्रकार का है विषम पोषी पोषण। वहीं दूसरे जीव जैसे गाय है, मनुष्य है या विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, उनकी संरचना अधिक जटिल होती है और ऊर्जा प्राप्ति के लिए उन्हें जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या यह कह सकते हैं कि भोजन के रूप में इनकी आवश्यकता होती है। तो इन्हें प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन्हें, और ये जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। ऐसे जीव विषम पोषी जीव कहलाते हैं, या अंग्रेजी में इन्हें हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं पोषी पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भोजन का अंतर्ग्रहण एवं पाचन किस प्रकार से होता है और कौन कौन से अंग इनमें कार्य करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें तथा नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।